हम लोग आज एक महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करने वाले हैं, जो कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में होगा। क्वेश्चन ये कई बार उठा है और मुख्य परीक्षा में पूछा गया है बहुत से स्टेट पीएससीज में कि क्या गांधी जी एक असफल राजनेता थे। और इसके साथ ही कई जगह चर्चाएं भी बन जाती हैं कि क्या गांधी जी एक असफल राजनेता थे। उसका कारण ये दिया जाता है कि गांधी जी ने जितने भी आंदोलन किए, असहयोग हो गया, जो बड़े आंदोलन थे, असहयोग हो गया, या सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया, या भारत छोड़ो आंदोलन हो गया, उन सब में उनको असफलता ही हाथ लगी थी। तो इसी पर कई इतिहासकार व आलोचक ये कह देते हैं कि गांधी जी एक असफल राजनेता थे। तो इसी पे हम लोग बात करेंगे। देखिए, जब गांधी जी का भारत आगमन हुआ 1915 में, तो गांधी जी आते ही जो उनके राजनीतिक गुरु भी कहे जाते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले, उन्होंने गांधी जी को कहा कि सर्वप्रथम आप भारत का भ्रमण कीजिए या भारत की परिस्थितियों को समझें, तभी आप यहाँ पे उपजी समस्याओं का समाधान कर पाएंगे। तो गांधी जी ने उनकी बातों को मानते हुए 1 वर्ष तक भारत का भ्रमण किया। भारत भ्रमण के पश्चात उन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की। उसके बाद वे कांग्रेस के अधिवेशनों में और तमाम सक्रिय राजनीति में भाग लेने लगे। बात गांधी जी प्रचलित कब हुए? गांधी जी की जो पृष्ठभूमि थी वो बनी बनाई थी। जैसे जब वो अफ्रीका में आंदोलन चला रहे थे, तो भारत में जो राजनीतिक आंदोलन में सक्रिय व्यक्ति थे उस समय के, वे लोग परिपूर्णतः इस बात को जानते थे कि गांधी जी एक मास मूवमेंट अफ्रीका में संचालित कर रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे गांधी जी की लोकप्रियता में भारत में कमी नहीं थी। जितने भी उस समय के बड़े राजनेता, जैसे बाल गंगाधर तिलक हो गए, गोपाल कृष्ण गोखले हो गए, दादा भाई नौरोजी हो गए, जितने भी कांग्रेस के बड़े नेता थे, वे सब गांधी जी को जानते थे। उनकी लोकप्रियता में कमी नहीं थी, पर जो स्थानीय स्तर पर गांधी जी को कोई नहीं जानता था। माने कृषक वर्ग हो गया, मजदूर वर्ग हो गया। जब गांधी जी यहाँ पे आए तो बनारस का अधिवेशन चल रहा था, उसमें भाग ले रहे थे वो। तो वहाँ के एक किसान नेता थे राजकुमार शुक्ला करके, बिहार के चंपारण डिस्ट्रिक्ट के थे। तो वे जब यहाँ पे अधिवेशन में आए तो गांधी जी से वो मिले। उन्होंने कहा कि हम लोगों की जो स्थिति है चंपारण में, जबरन हमसे नील की खेती करवाया जा रहा है, अपनी समस्याओं को साझा किया। तो वे जाने वाले नहीं थे चंपारण, पर बार बार अनुरोध करने पे उन्होंने कहा चलिए हम आएंगे। जब ये चंपारण पहुँचे, जब चंपारण की स्थितियों को देखा, दिन उन्हें ये रियलाइज़ हुआ कि वास्तव में दिस इज़ ट्रू इंडिया। वे तब समस्याओं को अधिक तरीके से समझ सके। और उसके बाद जब चंपारण का आंदोलन पूर्ण हुआ, तो गांधी जी की लोकप्रियता भारत के राजनीतिक आंदोलन में सबसे ज़्यादा वहाँ से हो गई। सभी जितने भी राजनीतिक आंदोलनकारी थे, नरमपंथी हो गए या गर्मपंथी हो गए, उन्होंने गांधी जी को वहाँ पे लोहा माना कि भाई एक व्यक्ति जाके एक मास मूवमेंट चला के चंपारण सत्याग्रह पे, और अंग्रेज़ों को घुसने टेकने पड़े कि भाई तीन कटिया प्रथा जो चल रही थी, यूरोपीय कंपनी के जो नील की खेती करवाने वाले जो उद्योगपति थे, उनके कारण उन्हें ये चीज़ वापस लेनी पड़ी, और आखिर में किसानों को फ़ायदा हुआ। जब गांधी जी वहाँ पे गए थे तो आंदोलन में बहुत से कम महिलाएं आई थी। तो उन्होंने पूछा कि इनकी संख्या इतनी कम क्यों है? तो वहाँ से एक चीज़ आया कि हमारे पास वस्त्रों की संख्या कम है। तो उन्हें ये रियलाइज़ हुआ कि हमारे इंडिया में इतनी दयनीय स्थिति है कि मूलभूत चीज़ों की आवश्यकता भी नहीं पूरी हो पा रही है। फिर उन्होंने दृढ़ संकल्पित होकर
आगे का कार्य प्रारंभ किया। और शायद वही वही एक समय था जब उन्होंने अपना कोट त्याग कर एक धोती में रहना स्वीकार किया। देन उन्होंने विभिन्न से विद्रोह, जैसे खेड़ा सत्याग्रह हो गया, मजदूर मिल हो गया, उसके बाद किया। लेकिन उनका जो आंदोलन बहुत याद किया जाता है वो है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन में उन्होंने किया क्या? असहयोग आंदोलन के साथ जो एक खिलाफत आंदोलन का जो उन्होंने कंबाइन कर दिया था, ये एक पत्थर की कड़ी थी। माने पत्थर, भाई हिंदू मुस्लिम एकता देखिए कहाँ से बांटना चालू है। 1817 के बाद भारत में सांप्रदायिकता का विकास होना प्रारंभ हुआ आफ्टर सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां से ही समझ लीजिए, वही माने जाते हैं सांप्रदायिकता के पिता। देन 1909 तक आते आते 1909 में अंग्रेज़ों ने जो 1905 में बंगाल का विभाजन किया था, उसकी मूर्त छाप देखने को मिलते हैं हमको सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति में। जब उन्होंने विभाजन कर दिया कि भाई हिंदू हिंदू का लड़ेगा निर्वाचन क्षेत्र में और मुस्लिम मुस्लिम का, उसको लीगलाइज कांग्रेस ने भी कर दिया। 1916 का अधिवेशन में इसको स्वीकारता भी प्रदान कर दी गई। कांग्रेस ने भी एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है चलिए हम भी मान लेते हैं कि हिंदू हिंदू में लड़ेगा, मुस्लिम मुस्लिम में चुनाव। उसके बाद टूटना, जैसे हिंदू मुस्लिम में कभी एकता नहीं थी, ये जान लीजिए। 1817 के बाद 1857 का जो विद्रोह हुआ था वहाँ तक तो थी देखिए, लेकिन बाद में अंग्रेज़ों ने वोट डालो और राज करो की नीति के तहत ये सब चीज़ें की। देन 1999 में जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया था, वो सुधार नहीं था, सुधार उनके लिए था, हम लोगों के लिए वो अभिशाप था। उसके बाद क्या हुआ, गांधी जी ने समय की मांग को समझा। देन असहयोग आंदोलन के साथ खिलाफत आंदोलन को मर्ज किया, क्योंकि मुस्लिम साथ में आंदोलन में आ सके। और उसका बहुत बड़ा प्रभाव ये हुआ कि वे आए और एक बड़ा जनसमूह आंदोलन में कूदा। गांधी जी ने ये तक कह दिया था कि अगर इस प्रकार से ही असहयोग आंदोलन चलता रहा तो हमको 1 वर्ष में ही स्वराज मिल जाएगा। तो उस समय के युवा नेता थे जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना, भगत सिंह और आपकी ये हो गए चंद्रशेखर आज़ाद, ये सब सुभाष चंद्र बोस इवन, ये सब पूरे अपने ऊर्जा के साथ आंदोलन में कूद गए थे। और जो नेतृत्व चल रहा था गांधी जी और बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा, वे लोग परिपूर्णतः इनके ऊपर समर्पित होकर आंदोलन चला रहे थे। पर जब चौरी चौरा का कांड हुआ, आंदोलन को क्विट किया गया, आंदोलन को वापस ले लिया गया, तब चंद्रशेखर आज़ाद और जिन्ना और भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी गांधी जी से खफा हो गए और उन्होंने अपना एक खुद का संगठन बनाया, एक हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन करके। देन वे लोग अपने वे पे चलने लगे, क्योंकि देखिए वास्तव में एक बहुत बड़ा जनसमूह उमड़ आया था। छात्रों ने अपना पढ़ाई छोड़ दिया था, वकीलों ने नौकरी छोड़ दिया था, सब चले आए थे आंदोलन, भैया स्वराज मिल जाएगा हमको। तो क्या हम, उसके बाद एक वारदात आता है 1930 का सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसको भी बाद में क्विट करना पड़ा। फिर आता है क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, देन बाद में उसको भी क्विट करना पड़ा था। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि गांधी जी ने जितने भी आंदोलन प्रारंभ किए वे उसमें सफल नहीं रहे, इसलिए वे असफल थे, आलोचक ये कहते हैं। लेकिन हम लोगों का जो दृष्टिकोण है इस प्रश्न पे थोड़ा दूसरा है। कारण ये है कि देखिए भारतीय राजनीतिक आंदोलन में, जो आधुनिक भारतीय राजनीतिक आंदोलन है, उसमें एक बड़ा जनसमूह जो लाए थे और जो आंदोलन को एक दूसरी दिशा देके चले। अहिंसा का 3-4 कारण थे। गांधी बहुत बुद्धिमान व्यक्ति थे अहिंसा लाने के लिए। अहिंसा के संदर्भ में हम लोग एक दिन चर्चा करेंगे आखिर वे अहिंसा क्यों लाए थे इंडियन नेशनल मूवमेंट में। तो अहिंसा लाने के पीछे बहुत बड़ा तर्क था, उसको समझना पड़ेगा हमको। तो जो उन्होंने
ये जो तीनों आंदोलन में असफल हुए, तो आलोचक ये कहते हैं गांधी जी एक असफल व्यक्ति थे। तो क्या हम लोग इसको मान लें? नहीं, नहीं मानेंगे, क्योंकि गांधी जी जानते थे संघर्ष विराम संघर्ष की स्थिति से वो चलते थे। माने एक आंदोलन अगर प्रारंभ हुआ, निरंतर आंदोलन को जारी नहीं रखा जा सकता। और अगर कहीं आंदोलन में आप किसी सत्ता के विरुद्ध आंदोलन कर रहे हैं, उनके पास ज़्यादा शक्ति है आपसे, और आप अगर आंदोलन में हिंसा लाएंगे तो जो सत्ता पक्ष का व्यक्ति होगा वो आपके आंदोलन को दबा देगा और आपका आंदोलन धरा का धरा रह जाएगा, उसमें बहुत जन क्षति भी होगी। और ब्रिटिश थे वो इसी इसी क्या कहते हैं अवसर में लगे हुए थे कि कब आंदोलन हिंसक रूप धारण करे, हम इनको रगड़ दें। देन देखिए क्या फायदे क्या क्या हुए। पहली बात, जन समूह की भागीदारी हो सकी, भारतीयों में आत्मसम्मान का विकास हुआ, और उसके बाद रचनात्मक कार्यों में वृद्धि हो गई। जिस समय कांग्रेस का सदस्यता लेने के लिए 1 रुपये लिया जा रहा था, उसमें गांधी जी उसको घटा के 25 पैसा कर दिया। असहयोग आंदोलन बहुत से श्रमिक वर्ग एवं कृषक वर्ग कांग्रेस की सदस्यता लेने के लिए उमड़े। तो हम आलोचकों की बात से, एक आलोचक और हैं, कम्युनिस्ट आलोचक हैं एम.एन. रॉय करके, वे कहते हैं कि गांधी जी ने इसलिए असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था क्योंकि उन्हें डर था कि आंदोलन का नेतृत्व कृषकों के हाथ में जा रहा था। यूपीएससी ने 2016 में सवाल भी पूछा था, 2016-15 में। तो भाई आपको लगता है कि ये उनका कोई आधार ही नहीं है? आलोचक कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम लोगों को आलोचना से दूर हट के अपने उत्तर लेखन में इसको समझना पड़ेगा। तो आशा करता हूँ 3-4 पॉइंट जानने को मिला होगा, क्योंकि गांधी जी जैसे राजनीतिक नेतृत्व अगर न प्राप्त हुआ होता तो वही स्थिति हमारी भी होती जो पाकिस्तान की हुई थी, क्योंकि वहाँ पे सैन्य शासन, बहुत से कंट्रीज़ और अंतर्राष्ट्रीय इंडेक्स तो पाकिस्तान को मानते ही नहीं डेमोक्रेटिक कंट्री, क्योंकि वहाँ पे सैन्य शासन न जाने कितने बार लग चुका है। तो यहीं पे करते हैं एंड, समझिएगा।